तो चलिए बात करते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन जो खत्म हो गया और बड़ा अजीब सिचुएशन है क्योंकि अ, एक तरफ जब हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे क्योंकि हमने पिछले 4-5 एग्जामिनेशंस को देखा हुआ है। जनरल अवेयरनेस कहाँ से पूछता था वो किसी को पता नहीं रहता था। लिटरली बता रहा हूँ वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आता था, आउट ऑफ सिलेबस आता था। लेकिन इस बारी जनरल अवेयरनेस डुएबल था। लोग बनाए हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। मुझे उस पर टेंशन नहीं है। टेंशन मेरा हमेशा से रहा है। जब मैंने प्रीलिम्स के बारे में बात किया था और जब मैंने मेंस के बारे में बात किया था, मैथ्स विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। मैंने हमेशा आप सभी को बोला है, रीजनिंग नहीं, मैथ्स विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। आज लोगों की अटेम्प्ट्स बहुत डाउन हुई है। लोग अटेम्प्ट्स जो हैं वो 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं माइंड यू, क्योंकि हमने इस बार देखा है कि सेक्शंस डिवाइड हो गए। 2 मार्क के सेक्शन अलग, 1 मार्क का सेक्शन अलग। बड़े हिसाब से बताया जा रहा था कि अरे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो सेगमेंट बना है, ये बहुत फायदा करेगा एंड ऑल दैट ब्ला 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 ब्ला। फैक्ट बातें मैंने हमेशा बोला है। स्टूडेंट फरमाइश पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप हमेशा फैक्ट बातें ही समझोगे। सेक्शंस डिवाइड करने में एक चीज तो आसानी हुई है कि क्वेश्चंस छांटने में हमको इजी हो रहा है। लेकिन यार वो अंदर ही रहे 2 मार्क का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन अंदर ही रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अनलेस एंड अनटिल अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है। तो आपकी कंसेप्ट क्लियर है, कहीं से भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो। और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद भी टफनेस भी एक मायना रखता है दोस्तों, जो कि इस बारी तो वो रिकॉर्ड तोड़ वाला टफनेस था। यानी मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत टफ आए थे। एलसीएम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज की बात कर रहा हूं। आई थिंक ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत टफ था, बहुत ज्यादा टफ था। अगर मैं भी बैठता वहां पे तो मेरे से भी ना 3-4 क्वेश्चन से बनते। लेकिन मैं भूलता नहीं, क्योंकि मैं ये चीज नहीं भूलता, क्योंकि हमने एक बार तो देखा था 0 कटअप से भी निकला है। आप गेस करिएगा कि कौन सा एग्जामिनेशन था, आप कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। सेक्शनल कट ऑफ हमने ये भी देखा है कि लास्ट आई थिंक आरआरबी पीओ मेंस की बात कर रहा हूं, आई थिंक आरआरबी पीओ मेंस या आरआरबी क्लर्क मेंस, ऐसा कोई एग्जामिनेशन था। आई थिंक 2 मार्क्स कुछ कट ऑफ था। मुझे याद आता है 2019 में मैंने जब खुद आईबीपीएस पीओ मेंस की एग्जामिनेशन लिखी हुई थी, तब 5 कट ऑफ गया था, 5.25। एंड बिलीव मी, वो टाइम मेरे को आज के डेट में भी याद है कि मैंने 1 नंबर से शुरू करके लास्ट क्वेश्चन तक विजिट करा। मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं बना। लेकिन उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें विचार होना चाहिए, थॉट होना चाहिए। बस 2 क्वेश्चन में बना लूंगा ना बॉस, मैं सेक्शनल पार कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपको अंदर से उसी टाइम पे पैदा करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी 2 अटेम्प्ट्स भी हुई है, 3 अटेम्प्ट्स भी हुआ है, और वही चीज अगर आपने अच्छा किया है, एक्यूरेसी के साथ किया, आंसर निकला है बकायदा, ऐसा नहीं कि आपने गैस वर्क करके निकाला है। मैथ्स में गैस वर्क कर ही नहीं सकते आप। 4 अटेम्प्ट्स भी अगर आपने बनाया है ना, तो आई थिंक आप सेक्शनल निकाल लोगे। लेकिन बात यहां पे सेक्शनल निकालने की नहीं है, आप समझिए इस चीज को, क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। आप कटअप से 2 मार्क्स भी ज्यादा ले आएंगे, लेकिन यार 80% का जो वेटेज है, जो इंटरव्यू में लास्ट में फाइनल सिलेक्शन अलॉटमेंट का जो बनेगा, वो तो मेंस का मार्क्स बहुत मतलब काउंट करता है। मैं अंत में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या सेफ अटेम्प्ट्स जो सुनने आप आए हैं, डेफिनेटली आई विल टेल। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों, सिर्फ कट ऑफ पार करना ही बड़ा मुद्दा नहीं है, जो आप मेरे को बार बार पूछ रहे हैं। लोग तो मैथ्स के बारे में डर रहे हैं, मैं बता रहा हूं ऐसे भी लोग हैं जो करंट अफेयर्स के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। आप, मैं झूठ नहीं बता रहा। मैंने आज दोपहर में वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने कमेंट्स में देखा, बहुत सारी जगह पे देख रहा हूं कमेंट्स पे लोग ये बोल रहे हैं कि सर लोगों तो बात कर रहे हैं मैथ्स का, करंट अफेयर्स भी हमको टफ लगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, करंट अफेयर्स वाज डुएबल, आप कर सकते थे। ऐसा करंट अफेयर्स नहीं था जो पिछले 3-4 एग्जाम से हम देखे, इट वाज डुएबल, आप कर सकते थे। अगर आप नहीं कर पाए, 15 भी अगर नहीं कर पाए, तो आई थिंक कि प्रिपरेशन में कमी थी एंड वो टफनेस का कोई इशू नहीं था। ये मेरा मानना, ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन बात यहां पे फिर आ जाती है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं अगर वो मैथ्स का सेक्शन थोड़ा टफ था, इसके चलते इंग्लिश किस तरीके एक्यूरेसी मेंटेन हुई है, वो देखने लायक होगा। इंग्लिश विल अगेन बी द सेकंड डिसाइडिंग फैक्टर। मैं आप सभी को हमेशा बोला हूं, करंट अफेयर्स इंग्लिश ये ऐसी चीजें हैं जहां पे ऑन एन एवरेज बंदा पढ़ के जाता है करंट अफेयर्स। अगर वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो वो हमेशा करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स ही करता है। आप मेरे पिछले बहुत सारे वीडियोस उठा के देख लीजिए। मैंने आप सभी को बोला है दोस्तों कि आप करंट अफेयर्स बिल्कुल पढ़िए, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग जहां पे सॉलिड मार्क्स आ सकती है,
जहाँ पे इंसान के कंसेप्ट क्लियर है, जहाँ पे इंसान को पता है कि मेरे सॉलिड मार्क्स यहाँ पे आएंगे, मेरे को वो गैस वर्क नहीं जाना पड़ेगा जो मैं इंग्लिश में करता हूँ, तो वो बंदा सिलेक्शन ले लेता है। क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ। 30-35 25 बेग पार्डन 25 अटेम्प्ट जो है ऑन एवरेज गई हुई है, तो उतना तो एक आध मार्क्स से कुछ कम होगा जो सामने वाला बंदा भी किया होगा। लेकिन मैथ्स एक ऐसा चीज है जो सबसे नहीं होता है। करंट अफेयर्स हो सकता है, मैथ्स सबसे नहीं हो सकता है, राइट? तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर आप मैथ्स में 2 बनाते हो और मेरी मैथ्स की प्रैक्टिस इतनी अच्छी है और तगड़ा बनाया हूं मैंने अपने कंसेप्ट्स को, मैंने वहां पे 7 अटेम्प्ट्स बना दिया, एंड दैट टू अगर 2-2 मार्क्स का बना दिया, तो 14 मार्क्स मेरे तो ऐसे ही आ जा रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन आज का अगर हाल चाल देखें, अगर आप इंटरव्यू में बैठना चाहते हो, एक्यूरेसी अगर इंग्लिश में अच्छी करी है आपने, तो फिर 80 मेरे हिसाब से सेफ अटेम्प्ट माना जा सकता है। होना चाहिए, आवश्यक है। 75 ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक 75 तक अगर छू लिया है आपने, तो कहीं ना कहीं आप उड़ान भर रहे हो, टिकट रिजर्व कर रहे हो, आप मेंस एग्जामिनेशन खत्म होगा और आप इंटरव्यू दोगे, बट दैट विल नॉट गारंटी द फाइनल सिलेक्शन। क्योंकि आपको भी पता है, मैं तो हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि अगर एग्जाम खराब हो रहा है ना, तो सबका खराब होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, कट ऑफ गिरता है सबका। और एग्जाम अच्छा हो रहा है तो सबका अच्छा होना चाहिए, इससे कट ऑफ बढ़ता भी है और रेशियो ऑफ सिलेक्शन जो है उसमें कोई असर नहीं होता है। सबके बड़े बड़े हुए मार्क्स आते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन 65-70 में अगर आप क्रॉस कर जाते हो, अगेन वो शायद एक आध मार्क्स 2 मार्क्स के मार्जिन में शायद रह सकते हो। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, तो अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कहा जा सकता। ये बोलना इट विल बी टू अर्ली कि 70 विल गिव यू द फाइनल सिलेक्शन या 65 विल गिव यू द फाइनल सिलेक्शन। इट इज टू अर्ली। ये बहुत जल्दबाजी होगा दोस्तों कि अगर हम पहले से बता दें। आप कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, आपको क्या लगता है। ये तो मेरा राय है, ये स्टूडेंट फरमाइश के बिहाफ में मैं इस चीज को बोल रहा हूं, लेकिन आपका क्या राय है? बीइंग ए सब्सक्राइबर, आपको क्या लगता है? जो मेरे को बोलना चाहिए था मैंने बोल दिया, आप बोलिए अपना। ठीक है, मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे। और एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन आई थिंक 149 रुपीज में एक अच्छा पैकेज जो है लॉन्च किया है, गाइडली वालों ने लॉन्च किया है। मेरा कूपन कोड लगाते हो SFY12 तो एक्स्ट्रा 12% ऑफ और मिलेगा आप सभी को। और 10 मेंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस आप सभी को मिलेगा, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी जो कंप्लीट पैकेज है आपकी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। एंड दिस इज वैलिड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए वैलिड होगा। कोई डाउट है पूछो कमेंट के सेक्शन में, इंतजार कर रहा हूं आप सभी का। हो सकता है कि आपका राय मेरे से डिफरेंट हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों की राय के बिहाफ में मैंने ये वीडियो को बनाया और आई थिंक आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, अपना शेयर करो, नमस्कार।